जय श्री कृष्णा। अभिनंदन। स्वागत है सभी लोगों का आपके अपने चैनल भारतीय ब्लॉगर में। आज का ये वीडियो सभी भारतवासियों के लिए खास होने वाला है। इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं हम अपने प्रधानमंत्री जी के बारे में। जी हाँ, जो समीकरण, जो हालात इस टाइम के ऊपर बनते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे मंगल की महादशा भारत की कुंडली के अंदर चल रही हो, वहीं पर प्रधानमंत्री जी की कुंडली की अगर हम बात करें तो केतु का संचरण मंगल के अंदर कहीं ना कहीं पर हालातों को उनके विपरीत लेकर के आता है, हालातों को खराब करता है। क्योंकि अभी आगे आने वाले टाइम के अंदर उनकी कुंडली में ग्रहण योग भी उत्पन्न होगा, जिसके कारण से होने वाले बदलाव, मंगल में केतु और केतु के अंदर चंद्रमा, और चंद्रमा के बाद में 20 जुलाई के बाद से 28 जुलाई तक का समय जिसमें केतु में मंगल दोबारे से आएंगे, तो ये एक ऐसा समय होगा जहां पर मंगल बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभा रहे हैं। और मैंने आप लोगों को पिछली बार जो वीडियो दिया था तकरीबन 1.5 महीना पहले, उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि 2026 मंगल के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आने वाला है, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी इस बार मंगल के इर्द गिर्द घूमते हुए नजर आने वाले हैं। तो सारी बातें इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास होने वाला है। बहुत सारे सवालों के जवाब इस वीडियो से आप लोगों को मिल जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हाइप दीजिए, और जो पहली बार हमारे चैनल पर आए हुए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑल पर कीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के अपडेट आप लोगों को नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहें। और जो एनालिसिस हम आप लोगों के सामने लेकर के आते हैं ग्रहों के माध्यम से, वो कितना सटीक बैठता है, इसकी जानकारी भी आपको समय से पहले, समय रहते मिल जाए तो ज्यादा अच्छा होता है। इस टाइम के अंदर हो रहे बदलाव एक खास नजरिया हमारे प्रधानमंत्री जी को प्रदान करती है। ये एक ऐसा नजरिया है जहां पे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में 15 अगस्त, जी हां, अपकमिंग आने वाला 15 अगस्त बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आ रहा है। खास तौर के ऊपर 15 जून से लेकर के 15 अगस्त तक का समय, 15 अगस्त की कुंडली में बना रहा था, तो उससे पहले मैंने अपने प्रधानमंत्री जी की कुंडली भी देखी, तो कुछ खास दिखा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। यह इस टाइम के ऊपर अत्यंत सावधानी रखने का समय बन रहा है। उनके लिए एक ऐसी इक्वेशंस, ऐसी परिस्थितियां निर्धारित करने का समय बन रहा है जहां पे भारत की महादशा और हमारे देश के प्रधानमंत्री की कुंडली की महादशा एकजुट होकर के एक बदलाव को ला रही है। और बदलाव ऐसा जो इनके प्रत्यांतर को पूरी तरीके से इन्हीं के विपरीत करता हुआ नजर आ रहा है। स्थितियां, अगर मैं ध्यान पूर्वक पंचम और अष्टम को देखता हूं, तो ये दिखाती हैं कि एक ऐसी राष्ट्र, एक ऐसी स्थिति जिसमें मोदी जी की हेल्थ खराब हो, जिसमें मोदी जी एक राजनीतिक परिवर्तन के लिए स्टेप उठाने का प्रयास करें। इस टाइम के ऊपर बनने वाले हालातों को पूरी तरीके से एकजुटता की ओर लेकर के जाती नजर आती है। मंगल वृषभ राशि में संचरण करना और दोनों ही पॉइंट के ऊपर दोनों ही इक्वेशंस को क्रिएट करना, यह दिखाता है कि एक नई दिशा के अंदर एग्जीक्यूट होने वाला समय, देश की परिस्थितियों के ऊपर इनका एक गहरा असर छोड़ने वाला समय, इस टाइम के ऊपर हालातों को कहीं ना कहीं इनके विपरीत लेता हुआ दिखाई देता है। पहली बात तो ये, निष्पक्ष भाव से ये वीडियो बनाया जा रहा है। किसी भी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई भी अपना पर्सनल संबंध नहीं है। ये केवल और केवल जोशीय आकलन के रूप में ये वीडियो मैं आप लोगों को प्रदान कर रहा हूं, एक भारतवासी होने के नाते। तो उम्मीद करूंगा इसको नॉर्मल वे के अंदर समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे कठिन समय की उत्पत्ति मुझे अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए जोशीय आकलन के माध्यम से उत्पन्न होती हुई दिखाई दे रही है। और भारत के लिए भी एक ऐसा समय दिखाई दे रहा है जो ये कठिन पड़ावों की उत्पत्तियों को कराता है। ये एक ऐसा काल भी उत्पन्न करता है जिसमें 15 जुलाई से लेकर के 15 अगस्त तक, जहां पे स्थितियां कहीं ना कहीं पर एक छोटे से अलगाव की भी दिखाती हैं। वैसे तो मुझे उम्मीद बहुत कम लग रही है कि इस समय के अंदर कोई मोदी जी संन्यास लेने का सोचें या फिर अलग होने का सोचें, लेकिन कहीं ना कहीं पर ये स्थितियां
दिखाती हैं कि वो एक नया नजरिया राजनीति के अंदर लेकर के आ जाए और हो सकता है वो ऊब जाए। तो इस टाइम के अंदर बनने वाले हालात पूरी तरीके से दिखाते हैं और एजुकेशन सिस्टम में होने वाले बदलाव इस टाइम के ऊपर उनके ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव डालने वाले हैं। ये एक ऐसा गो थ्रो का टाइम होगा जिसके अंदर नेताओं की छवि के ऊपर सबसे बड़ा षड्यंत्र रचा जाता है, सबसे खतरनाक हालातों को लाया जाता है। इस वजह से हेल्थ को लेकर के कॉम्प्लिकेशंस भी बन सकती हैं। ये एक ऐसा टाइम फ्रेम भी क्रिएट होता है जिसके अंदर जनरली देश की व्यवस्थाएं देश के नेता के खिलाफ टाइमलाइन को रचती हैं। ये बहुत बड़े लेवल के ऊपर उनकी कुंडली के अंदर होने वाले बदलाव को एक बड़ी मात्रा में हमारे सामने दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता विद्रोह इस टाइम के अंदर समीकरणों को और भी ज्यादा खराब करते हुए नजर आते हैं। क्योंकि गुरु अतिचारी जरूर चल रहे हैं लेकिन गुरु का फुल सपोर्ट नहीं है। इस वजह से कहीं ना कहीं पर जनधन की इक्वेशंस पूरी तरीके से एक नए बदलाव को, एक नए दृष्टिकोण को, एक नए नजरिए वाले, नए सोच वाले, नए यूथ को अपनी ही सरकार के विपरीत करती हुई नजर आती दिखाई देती है। तो ये टाइम फ्रेम उनके लिए सबसे कठिन कालखंड साबित होता हुआ नजर आएगा 2026 का। और ये वो टाइम फ्रेम भी होगा जिस टाइम के अंदर अगर मैं पुराने दृष्टिकोणों की बात करता हूं, पुरानी इक्वेशंस की बात करता हूं, तो आज से 30 साल पहले भी जब शनिदेव ने परिवर्तन किया था तो उस इक्वेशंस के अंदर जिस प्रकार से जनता का आक्रोश बढ़ा था सरकारों के खिलाफ और राजनीतिक पार्टी हिलती हुई नजर आई थी, उसी प्रकार से ये इक्वेशंस भी बन रहे हैं। और इससे पहले भी 18-19 के टाइम में जब गुरु और शनि साथ आए थे तो उस समय में भी चीजें कहीं ना कहीं पर एक बड़े बदलाव को लेकर के आई थी। और डेफिनेटली इस टाइम के अंदर गुरु की अतिचारी चाल और शनि का प्रभाव भी कहीं ना कहीं गड़बड़ और नेगेटिविटी को दिखाता है, लेकिन वहीं पर कारक भी बनता है कि ये एक ऐसी दशा को प्रदत्त कर दे जिसमें, ध्यान से सुनिए जा, मंगल मारक स्थान के स्वामी माने जाए, कि भारत के लिए 12वें स्थान के अंदर व्यय के स्थान के स्वामी माने जाए। और कहीं ना कहीं पर ये दशा जो उनके लिए राहु के अंतर को पॉजिटिविटी की जगह के ऊपर नेगेटिविटी की ओर ज्यादा प्रबलता दे, इस टाइम के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। तो थोड़ा नेगेटिव तो जरूर दिखाई दिया है मेरे को, लेकिन कल्पना यही करेंगे कि प्रभु सब कुछ ठीक करे ताकि देश के हालात ना बिगड़े, देश के अंदर हालात और भी ज्यादा खराब ना हो। क्योंकि जिस प्रकार से भारत के इक्वेशंस बन रही है और पंचम, अष्टम और एकादश भाव मेरे को दिखा रहा है कि स्थितियां पूरी तरीके से जनता के विद्रोह की बन रही है और देश के हालातों को खराब करने की बन रही है। और इस वजह से एग्रेसिवनेस ना बढ़े, जनता सही तरीके से चले, जनता को किसी प्रकार की प्रताड़ना ना झेलनी पड़े, जिसके विपरीत सरकारी परिस्थितियां भी डावाडोल ना हो। तो यही इक्वेशंस कहीं ना कहीं इनके लिए खतरे की घंटी बन सकती है। तो उम्मीद करूंगा वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे शेयर कीजिए सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, और लाइक करते हुए अन्य चैनलों के ऊपर भी भेजिए और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय माता।